और कोई राहुल गांधी भी तो आए हैं। राहुल गांधी कहीं से पहले को नहीं है, पहले भी मतलब उन्होंने भारत मतलब जोड़ो ये यात्रा लगा दी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है ये। केजरीवाल कह रहे हैं मुझसे ईमानदार नेता धरती पे पैदा ही ना हुआ। जी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो केजरीवाल ही है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है क्या उसके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। साल 2024 का इलेक्शन तो अभी दूर है, लेकिन राजनेताओं ने सड़कों पर उतरकर इस दूरी को कम करने की ठान ली है। हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ, जहां पर गठबंधन देखने को मिला और गठबंधन आरएलडी समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आजाद का देखने को मिला। उससे गठबंधन के लोग पूरे गदगद नजर आए और साल 2024 में ये नजर आने लगा उनको कि सत्ता हम बदल देंगे। लेकिन जनता क्या कहना चाहती है जानने आया हूं, क्योंकि राहुल गांधी भी अब उत्तर प्रदेश में एंट्री मार चुके हैं और ये उनका दूसरा पड़ाव है। लेकिन 2024 में जनता का मूड क्या बदलने जा रहा है, या फिर अब की बार जनता किसको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का मूड बना बैठी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी अशोक कुमार है। अशोक जी, क्या नजर आ रहा है? अब एक तरफ गठबंधन हुआ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में, जहां खतौली जीत गए, रामपुर हार गए, लेकिन मैनपुरी जीत गए। उसके बाद गठबंधन गदगद नजर आ रहा है। लेकिन राहुल गांधी भी अब पैदल यात्रा लेकर उतर चुके हैं भारत जोड़ने के लिए। क्या नजर आ रहा है 24 में, क्या समीकरण बदलेगा? देखो, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, इनका जो कार्य है आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। चाहे वो मनमोहन सिंह जी सही, राजीव गांधी सही, इंदिरा गांधी सही, कोई सही। इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा देश के लिए काम कर रहे हैं। लोग तो घर के लिए काम करते हैं, लेकिन परिवार के लिए काम करते हैं, लेकिन ये अपने देश के लिए, देश के तरक्की के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, सबका साथ सबका विकास करने के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सन 2024 में सर पूरी बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी की और चुनाव जीत के आएंगे हमारे नरेंद्र मोदी जी। क्या लग रहा है जो गठबंधन तैयार हुआ, गठबंधन ने जो सीटें जीती, उसके बाद कहने लगे कि 24 पर अब निगाहें हैं और मजबूत गठबंधन बना लिया 24 के लिए? सर जी, गठबंधन तो पहले भी था, पहले भी सारी, ये तो चलो 3 पार्टी गठबंधन है, लेकिन पहले तो सारी पार्टी गठबंधन में हो गई थी। बहुजन समाज पार्टी ले लो, समाजवादी पार्टी ले लो, लोक दल ले लो, तुम्हारा जितनी भी छोटी मोटी पार्टी जितनी भी है, सारी एकजुट हो गई थी बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन जो आंकड़ा था सीटों का, जो सोच रहे थे बीजेपी वाले, उससे भी कई गुना सीट आई। अच्छा जी। हाँ जी, पूरी बहुमत से सरकार, मोदी जी ने सोचा हुआ इतनी सीट आ जाएंगी। क्या लग रहा है अब की बार 24 में कौन होगा देश का प्रधानमंत्री? देखिए 2024 में हमारे देश में पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी थी और योगी और मोदी ही मतलब रहेंगे, इसमें कोई नहीं है। और इसने सरकार ने हर तरह से काम किया है पूरा, और इसमें कोई संग नहीं है कि मतलब हर आदमी को लेके चलिए साथ में, कोई ये नहीं है। और ये 2024 में भी मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी। 24 में भी प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी और योगी ही आएंगे, बिल्कुल मोदी जी आएंगे, उसमें कोई नहीं। लेकिन केजरीवाल एक सपना देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब की बार जनता के पास ऑप्शन है, मोदी को हटाएगी और अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाएगी। केजरीवाल कहीं से कहीं कोई भी नहीं है, केजरीवाल को कोई नहीं है, खाली उसने झूठ की राजनीति करी है, झूठ बोलता है खाली और कुछ नहीं करता। खाली बीजेपी मतलब समझ लो वही एक ऐसी पार्टी है जो सारे देश को लेकर चलने वाली पार्टी है, और कोई नहीं। राहुल गांधी भी तो आए हैं। राहुल गांधी कहीं से पहले को नहीं है, पहले भी मतलब उन्होंने भारत मतलब जोड़ो ये यात्रा लगा दी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है ये। क्यों? कैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी आदमी, सब आदमी समझ चुके हैं। पहले उन्होंने काफ़ी मतलब पहले राजनीति करी है और काफ़ी वह पहले भी कोई वो नहीं हुआ इसके लिए, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं, क्योंकि एक यही एक लक्ष्य है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी है। क्या लगता है जो नारा है भारतीय जनता पार्टी का, वो काम हो भी पा रहा है या फिर अब की बार बदलेगा माहौल? हमारे लिए तो हो रहा है जी, सब कुछ हो रहा है, जो उन्होंने कहा था वो हो रहा है। बट मोदी से एक शिकायत है, जो 15 लाख रुपए की बात कही थी, तब तक हम उनको नहीं जाने देंगे, तब तक हमारे 15 लाख हमारी जेब में नहीं आ जाएंगे। तब तक प्रधानमंत्री बनाते रहो। बिल्कुल बनाते रहेंगे, लेकर के छोड़ेंगे 15 लाख, ये मेरा वादा है। देख लो, केजरीवाल कह रहे हो तो झूठ बोल रहे हैं। अजी झूठ है, वो तो कुछ ही नहीं है, वो तो खत्म है, वो बेकार है, वो सिर्फ मोमडन को चाहता है और किसी को नहीं चाहता। केजरीवाल कह रहे हैं मुझसे ईमानदार नेता धरती पे पैदा ही ना हुआ। अजी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो केजरीवाल ही है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है क्या उसके पास।
बिजली फ्री, पानी फ्री, शराब फ्री। भाई साहब हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है जी। बिजली फ्री, पानी फ्री कराते रहो और अपने बच्चों की गर्दन कटवाते रहो, इसका काम वो है। अभी भगीरथी बिहार में कांड हुआ था, ठीक है जी, उसी गर्दन काटने का पूरा प्रयास किया गया, मगर वो तो कॉलोनी वालों ने बचा लिया था उसको, और नहीं तो गर्दन अलग ही कर दी थी। अभी 1 महीना पहला केस है ये, और 7 तारीख को कांड है, 5 तारीख को कांड हुआ था ये, और 7 तारीख को इलेक्शन थे, कोई सुनवाई नहीं हुई उस बंदे की, अभी भी वो अधमरा पड़ा है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है, देख लो, लड़कियां सुरक्षित नहीं है। कोई लड़कियों पे जा रही है पढ़ने के लिए, कोई तेजाब फेंक के जा रहा है, कोई अगर गाड़ी से खींच करके। अभी कल परसों की घटना आपने न्यूज़ों में सुनी होगी, टेलीविजनों में, एक बच्ची को कई किलोमीटर तक घसीट के ले गया, 12 किलोमीटर तक ले गया, कोई कुछ नहीं। जहाँ भी सुन लो वहीं भ्रष्टाचार। केजरीवाल मंत्री जेलों में पड़े हैं, स्वास्थ्य मंत्री तुम्हारा क्या नाम है, सत्येंद्र जैन देख लो, वो जिला का वो स्वास्थ्य मंत्री है, जेल मंत्री है, 2 पद उसको दे रखे हैं, और वहाँ पे जो रेप के आरोपियों से अपनी मसाज करा रहा है। बताइए आप, तो ये सरकार है। और भ्रष्टाचार लगे 2 लाख रुपए कमरे में, बता दिए 20 लाख रुपए, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या नजर आ रहा है 2024 में, क्या ये जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है और गठबंधन है, कमाल कर पाएगा क्या? भैया मोदी को ही वोट दिया, आज तक मोदी को ही देंगे। हिंदुत्व के लिए मोदी जरूरी है। और अगर देखो अब भी लोगों की समझ में नहीं आ रही बात, तो फिर कभी नहीं आनी। और बड़े भाई, मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने यूथ से कि जो अपने देश के बारे में सोचता हो उसको हमें वोट देनी चाहिए। ये नहीं कि राहुल गांधी एक भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा चल रही है। इसमें इसके बारे में तो अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं, बोले मैं IIT पास हूँ, इतनी। अरविंद केजरीवाल जी सब बात झूठ बोलते हैं जी। अरविंद केजरीवाल जी जब राजनीति में आए थे तो अन्ना जी के कंधे पे बंदूक चला कर आए जी। उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, और कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने पहले अपना सरकार भी बनाई। उसके बाद इनकी सरकार नहीं चली। देखो ये फ्री का लॉजिक जो यहाँ पे चल रहा है, दिल्ली में जो चलता है ये लॉजिक, दिल्ली में क्या है, दिल्ली में जो वो 80% या 70% पब्लिक है बाहर की है। जैसे बाहर की पब्लिक आके कुछ पूर्वांचली हैं, भले हर जगह का, हर स्टेट का बंदा एक राजधानी के तौर पे होने के लिए यहाँ पे आता है कि हमें काम मिलेगा, काम करने के लिए। तो क्या होता है कि वो बंदे ऐसे होते हैं कि भाई बहुत से लोगों के पास तो अपने मकान है, बहुत सौ के पास नहीं है। तो उन लोगों को क्या चाहिए, वो यहाँ पे अपना घर बार छोड़ के आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े घर हैं वहाँ पे, लेकिन क्या करें, रोजगार नहीं है उनके पास। तो केजरीवाल जी का क्या लॉजिक चलता है, उनको आजकल एक पब्लिक को चाहिए क्या कि जी पानी फ्री, बिजली फ्री।